एक बुद्ध का प्रसंग आता है नागिया जी, महात्मा बुद्ध का। उनका एक शिष्य था भिक्षुक आनंद, उसकी कई आख्यायिकाएं आती हैं। तो आनंद ने एक बार भगवान बुद्ध से कहा कि मैं अमुक देश में आपके मत का, आपके सिद्धांत का, उपदेशों का प्रचार करने जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें। बहुत ध्यान से सुने। तो बुद्ध ने कहा कि जहाँ तुम धर्म प्रचार के लिए, सत्संग के लिए जाना चाहते हो, वे लोग बड़े विमुख हैं, धर्म और सदाचार से सर्वथा शून्य हैं, वे तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं। तो आनंद बोला कि भगवान सुनेंगे नहीं, पर हम तो अच्छी बात कहकर स्वयं सत्संग का लाभ ले लेंगे। तो न सुने, पर कोई एक तो सुनेगा, न सुनेगा तो हम कह रहे हैं हम तो सुनेंगे, सुनेंगे ही तो नहीं, उपेक्षा ही तो करेंगे, गाली तो नहीं बकेंगे। तो बुद्ध भगवान बोले, राजीव जी, बुद्ध भगवान बोले कि वे बड़े दुष्ट हैं, वो गालियां भी बकने लग जाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, गाली तो क्या है, गाली जो है संसार का सबसे बड़ा झूठ है, संसार का सबसे बड़ा झूठ है गाली। अब गाली तो हम दे नहीं सकते, हमारा अभ्यास नहीं है, लेकिन जो लोग गाली देते हैं, सोच लो गाली विचार करके, सब बात झूठी है कि नहीं। आप गाली में जो कुछ कहते हो वो सब झूठी बात है। अब किसी ने कह दिया सुअर के बच्चे, तो आप सुअर के बच्चे हो गए क्या? तो ये बात सत्य है कि झूठ है? तो सत्य बात को सुनकर के प्रसन्नता होनी चाहिए, और झूठी बात कोई कहे तो नाराज होना चाहिए क्या? प्रसन्न रहना चाहिए। आपसे कोई ये कहे, अथवा आप ही कहें कि महाराज जी आज पुस्तक का विमोचन होना था, तो हमने अपने ब्यास घेरा में अपने घर की छत पर हवाई जहाज बुलाया, और हम हवाई जहाज में बैठे और सीधे सूरश्याम में आकर हमारा जहाज लैंड किया और हम उपस्थित हो गए। क्यों? आजकल श्रावण की भीड़ भाड़ बहुत चल रही है, आज एकादशी है। तो हमने कहा जाम से बचने का यही उपाय है, सीधे हवाई जहाज वृंदावन से उड़ाओ और सीधे सूरश्याम पहुंचा दो। ये बात सुन के हमें क्रोध होगा कि हंसी आएगी? क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ झूठ है। तो गाली देने वाला झूठ बोल रहा, उसमें दुखी होने की क्या आवश्यकता है? एक बात। दूसरी बात यह है, हमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, पढ़ने की इच्छा भी नहीं। हाँ, अक्षर तो पहचानते हैं क्योंकि अक्षर ज्ञान तो करा दिया जाता है, लेकिन पढ़ने में रुचि नहीं है, पढ़ने की इच्छा भी नहीं। लोग कहते थोड़ी अंग्रेजी सीख लो, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भैया, हमें सच्ची बात तो है कि ब्रज छोड़ के कहीं जाने की इच्छा नहीं है, ये तो प्रारब्ध है जो इधर उधर भटका रहा है, कहीं जाने की इच्छा नहीं। तो क्या है, नहीं पढ़े अंग्रेजी तो नहीं पढ़े। अब हमको कोई अंग्रेजी में गाली दे तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा क्या? स्तुति करे तो प्रभाव पड़ेगा क्या? हम तो पढ़े नहीं। आप चाहे अंग्रेजी में गाली दो, चाहे स्तुति करो, हमारे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही वैष्णव को, साधु पुरुष को, सज्जन व्यक्ति को ये पक्का कर लेना चाहिए। हमने पर निंदा पर चर्चा की, गाली गलौज की भाषा पढ़ी ही नहीं, हमने तो हरिनाम की भाषा पढ़ी है, भगवत भागवत गुणगान की भाषा पढ़ी है। तो जिस भाषा को हमने पढ़ा ही नहीं, उस भाषा में बड़ाई करो तो प्रभाव नहीं, निंदा करो तो प्रभाव नहीं। अपने विवेक से ही क्रोध का शमन किया जा सकता है। आप सम्मान की इच्छा लेके जाओगे तो आपका बिना अपमान के अपमान हो जाएगा।
लोग कहते हैं हम वहाँ गए थे, हमको बैठने को नहीं कहा, बैठने को नहीं किया, ये तो नहीं कहा कि यहाँ से निकल जाओ, धक्का तो नहीं दिया, गाली तो नहीं दी, तिरस्कार की कोई क्रिया नहीं हुई। आपने तिरस्कार मान लिया क्योंकि आप सम्मान की इच्छा लेकर वहां गए थे, इसलिए आपको अपमान का अनुभव हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव नैमिषारण्य पधारे, एक स्थान है वहाँ, बहुत अच्छा स्थान है, अपने रामानंद संप्रदाय का ये लश्करी महात्माओं का स्थान है। और श्री रामानंदास जी अपने सूरज घाट वाले महाराज जी के साथ थे, पढ़ते थे। तो महाराज जी वहाँ गए, भक्तमाली जी, और स्थानों में प्रायः कोतवाल ही होते हैं, एक अंत प्रशासनिक साधु होता है जो थोड़ा डांट डपट के सबको ठीक रखता है, उसको हमारे साधुओं में कोतवाल कहते हैं। तो जो कोतवाल बाबा थे उन्होंने महाराज जी की वेशभूषा देखी तो समझा ऐसे ही कोई घूमने फिरने वाला साधु है, बहुत सामान्य रहते ही थे वो। तो उनको संत निवास में बढ़िया आसन नहीं लगाया कि चौकी पर या कोई आसन वासन, नहीं, उनको गौशाला में एक कोना खाली था, तो यहाँ रहो। महाराज जी आराम से रहने लगे और रामानंद दास जी को हरिनामामृत व्याकरण पढ़ा रहे थे, तो थोड़ी देर उनको पढ़ाते भी थे, हरिनामामृत पढ़ाते थे उनको। और उस समय पढ़ाते थे हरिनामामृत जब हिंदी संस्करण था ही नहीं, बंगला था, तो बंगला संस्करण से पढ़ाते थे, हिंदी था ही नहीं, उपलब्ध नहीं था हिंदी संस्करण हरिनामामृत का, तो पढ़ाते थे। लगभग 20-22 दिन वहां रहे, गौशाला में आसन लगा के रखे और पंगत में बैठते तो सीधे साधे साधुओं को कोतवाल बाबा ज़्यादा सेवा बताते हैं। ए साधु, हाँ महाराज, टुकना मांझ लेना, कढ़ाई मांझ लेना। महाराज जी को सेवा भी नित्य मिलती और गौशाला में रहते तो गोबर वगैरह उठाते, सफाई करते। लगभग 18-20 दिन के बाद महाराज जी वहाँ से चल पड़े, महंत जी को दंडवत करके वहाँ से चल पड़े। लगभग आधा किलोमीटर गए होंगे तो याद आया कि किसी साधु ने आकर हमको कहा था कि अमुक स्थान के महंत जी को आपकी भक्तवल्लभा टिप्पणी की आवश्यकता है। तो एक पोथी तो हमारे पास आई है, इनके यहाँ इतने दिन रहे, यही महंत जी हैं, तो इनको दे दें। तो महाराज जी ने वो साधु जो साथ में थे उनको दिया और बोले जाओ ये पोथी दे आना और दंडवत कर आना और कुछ बोलना मत, ये भी कह दिया। उन्होंने जाकर पोथी दी है, महंत जी ने, अरे ये तो महाराज जी का नाम लेकर कहा कि वो तो हमारे रामानंद संप्रदाय के गौरव हैं, उनकी ये कृति है, वाह, हम तो बहुत दिन से चाहते थे कि हमको टिप्पणी मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। ए बाबा जी तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुम तो वही हो ना, गौशाला में तुम्हारा आसन था, और एक साधु था थोड़ी बड़ी उम्र का, तुम्ही दो ही मूर्ति थे ना? बोले हाँ वही। तो ये कहाँ से लाए तुम? बोले वो हमारे महाराज जी ने दिया। कौन महाराज जी? बोले वही महाराज जी। क्या नाम है उनका? तो नाम बताया। ये पुस्तक उन्हीं की लिखी हुई है? बोले हाँ। अरे राम 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 राम, हमने तो उनको कभी पहले देखा नहीं था। और आप देखेंगे भक्तवल्लभा टिप्पणी में नागिया जी पुरानी प्रति में महाराज जी का कहीं फोटो नहीं है। गुरु महाराज का फोटो है पर महाराज जी का कहीं फोटो नहीं, बस दासानुदास अमुक दास, इतना ही है बस। लेखक का कोई लोग कहते हैं ना, 2 पृष्ठ लिखते हैं तो एक पृष्ठ में अपना परिचय लिखते हैं, एमए हैं कि बीए हैं कि क्या हैं कि क्या नहीं है, कुछ नहीं, कोई परिचय नहीं, केवल दासानुदास अमुक दास। अब महाराज जी महंत जी दौड़े महंत जी कहाँ हैं? वो महाराज जी को बुला, वहाँ गए, साष्टांग प्रणाम किया और बोले महाराज बहुत भारी अपराध हो गया, आप इतने दिन गौशाला में रहे, आप तो गुरु तुल्य हैं, आप तो
हमारे दास के आसन पर आपका आसन रहता, हम नीचे रहते, आपसे कुछ लाभ लेते, न तो कथा सुन पाए, कुछ नहीं कर पाए। अब महाराज जी चलिए कुछ दिन सेवा का सौभाग्य दीजिए। महाराज जी ने हंसकर कहा, अब तक जो सेवा का सुख और दर्शन का सुख मिला, अब जाने पर फिर नहीं मिलेगा। परिचय के बाद फिर प्रतिबंध हो जाएगा। और बहुत प्रसन्नता से रहे। गौशाला से अधिक पवित्र स्थान और क्या हो सकता है। बहुत अच्छा सुंदर प्रसाद पाया, सेवा का सौभाग्य मिला। परिचय हो जाता तो ये सब सौभाग्य नहीं मिलता। अब हम लौट नहीं सकते। क्यों? बोले श्री भक्तमाल जयंती आने वाली है, तो हमको पहुंचना है, भक्तमाल जयंती मनाना है। महाराज जी फिर वहां से चले गए। और जो महात्मा साथ में थे उन्होंने कहा महाराज जी से, महाराज जी पहले पुस्तक दे दिए होते, चलते चलते पुस्तक दी, पहले पुस्तक दे दिए होते तो क्या ठाठ से कम बढ़िया जगह आसन लगता, दूध मिल जाता पीने को रोज कम से कम, हैं? अब बढ़िया आसन लगता, सेवा भी नहीं करनी पड़ती। ये सहज स्वाभाविक वृत्ति ये तब आती है साधक में जब वह सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग कर देता है, नहीं तो नहीं आती है। और अब ये सोशल मीडिया का जमाना ऐसा आ गया कि चाह कर भी अब आप छिप नहीं सकते। पहले जब तक ये फोटो सब जगह नहीं जाते थे तब तक कोई किसी को सामने पड़े बिना पहचानता थोड़ी था। अब तो ऐसी स्थिति है कि जैसे ही सामने पड़े भीड़ इकट्ठी, अरे वो वही टीवी वाले बाबा हैं, ये यूट्यूब वाले बाबा हैं, तो लोग घेर लेते हैं, शांति छिन जाती है। तो राम जी इस प्रकार से यह अपने विवेक से क्रोध का निरसन किया जा सकता है। देखिए संत एकनाथ जी, उन्होंने अक्रोध व्रत लिया था कि मैं कभी किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। एक ब्राह्मण की पुत्री विवाह के योग्य थी। आज भी पैठण में ब्राह्मण अधिक हैं और भगवत कृपा से उस समय सब ब्राह्मण लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा प्राप्त थे। तो वो गरीब ब्राह्मण गया, कहा भाई देखो हम आपके ही जाति बिरादरी के हैं, हमारी बेटी ब्याह के योग्य है, हम बहुत कंगाल निर्धन ब्राह्मण हैं, हमारी बेटी के ब्याह में कुछ सहयोग करो। तो पैठण के धनी मानी ब्राह्मणों ने कहा थोड़ा सहयोग नहीं, बेटी का बढ़िया से बढ़िया पूरा विवाह अपने खर्चे से हम लोग करा देंगे, बस एक शर्त है। यहाँ एकनाथ नाम का ब्राह्मण है, हम लोगों की समाज का है, कभी क्रोध नहीं आता उसको गुस्सा दिला दो। देखो कैसे होते हैं लोग, जो कभी गुस्सा नहीं करता उसको गुस्सा दिलाओ, उसको गुस्सा दिला दो तो तुम्हारी बेटी का ब्याह का खर्च सब हम वहन कर लेंगे। ब्राह्मण बोला किसी को भी गुस्सा दिलाना तो बाएं हाथ का खेल है, गाली दे दो फटकार दो तो क्रोध करेगा। अरे बोले महाराज वो ऐसा विलक्षण महापुरुष है, कोई गाली दे कितना निंदा करे अपमान करे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ब्राह्मण ने कहा मैं तो उसको क्रोध दिला दूंगा। तो ब्राह्मण ने क्या मन में सोचा, बोले इसके भगवान का तिरस्कार करें तो उसको क्रोध आ जाएगा। तो हम वहाँ दर्शन करके आए हैं पैठण में एकनाथ जी के घर में निवास स्थान पे जहाँ ठाकुर जी हैं। बड़ी पवित्र आचार विचार की सेवा पूजा, अपरस की सेवा पूजा, आज भी अपरस की सेवा पूजा है। और ये ब्राह्मण बिना स्नान के बिना नहाए धोए जूता पहरे हुए गर्भगृह तक चला गया, मंदिर के गर्भगृह जहाँ एकनाथ जी सेवा कर रहे थे। इस परिस्थिति में तो क्रोध आना स्वाभाविक है, पर एकनाथ जी उसको देखकर मुस्कुराए, गुस्सा किए ही नहीं। उसने सोचा सपरस कर दें तो नाराज हो जाएं, तो लिपट गया एकनाथ जी से। तो एकनाथ जी बोले अपनी पत्नी से, ब्राह्मणी देवी सुनो, ये जो ब्राह्मण देवता हैं ये भगवान के बहुत उच्च कोट के प्रेमी भक्त मालूम पड़ते हैं।
भगवान का मंदिर देखते ही और इनके मन में इतना प्रेम का जागरण हुआ कि उन्हें देह गेह की सब सुध भूल गई कि नहा के जाना चाहिए कि बिना नहाए जाना चाहिए, जूता पहन के जाना चाहिए कि जूते उतार के जाना चाहिए। ये ऐसे ही चले गए। अब कोई बात नहीं, इनको बड़े आदर पूर्वक ले जाओ, इनको स्नान कराओ, बढ़िया वस्त्र पहनाओ और हम आते हैं। वो ब्राह्मणी आई और बड़े चलिए पंडित जी, चलिए चलिए भीतर ले गए। हमारे श्री पांडुरंग आपकी पुत्री का विवाह करेंगे। और एकनाथ जी ने उस निर्धन ब्राह्मण की पुत्री के संपूर्ण विवाह का खर्च स्वयं वहन किया। आप नित्य प्रति गोदावरी स्नान के लिए जाते, एक जी पूर्णिमा थी, माघी पूर्णिमा, माघ महीने की पूर्णिमा तिथि थी। भले वहां ठंड कम होती है फिर भी माघ में ठंड तो रहती है। हम लोग उसी में कंबल अम्बल ओढ़ने लग जाते हैं, उनके लिए तो ठंड होती है। तो माघ का महीना था और आप गोदावरी स्नान करके आए। उस म्लेच्छ ने एकनाथ जी के सिर पर थूक दिया। आप फिर वापस चले गए गोदावरी, फिर गोता लगा के फिर थूक दिया, फिर गोदावरी। बार पत्नी से तिरस्कार सहन कर पाना तो और कठिन है। श्री संत जगत गुरु तुकाराम महाराज की पत्नी परम पतिव्रता थी और परम भक्तिमती थी, पर श्री तुकाराम जी बेचारे खाने पीने का होश नहीं, तो वो भगवान से थोड़ा नाराज प्रणय कोप करती थी कि हमारे भोले भाले पति को पंढरी नाथ ने बावड़ा बना दिया है। इसलिए ठाकुर जी को भी कई बार अट्ट-पट्ट बोल देती थी और तुकाराम जी तो अपनी मस्ती में मस्त रहते। भाइयों ने हिस्सा बांट किया तो कुछ महाजनी का बही खाता दे दिया जिसमें लोगों का पैसा उधार पड़ा था, उनसे तगादा करो, पैसा लो, काम चलाओ। वो जाते तो वो कह देते कि तुकोबा हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो सारे जो हिसाब किताब वाली बहियाँ थी उनको पत्थर बांध के कौन सी नदी है, इंद्रायणी में डुबा दिया। और जो कोरी बही खाता थे उन पर भगवान के लिए अभंग लिखने लगे। अब रोजी रोटी का साधन तो समाप्त हो गया। पत्नी ने कहा कि कई दिन हो गए बिना खाए पिए, अरे कम से कम खेत में थोड़ा गन्ना लगा है, गन्ना ही ले आइए। तब आप गन्ना लेने गए, वहाँ से गन्ना लेकर चले और बालकों ने आपसे गन्ना मांगा, तो कौवा हमको दो, हमको दो। तो सब में श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले, बालकों में गोविंद गोपाल का दर्शन करने वाले, ल्यो गोपाल जी, ल्यो गोविंद, ल्यो प्रभु, सबको बांट दिया। एक गन्ना लेके कंधे पर आए, एक गन्ना। सवेरे गए थे और दिन चढ़े 2:30-3 बजे आए, वो भी एक गन्ना लेके आए। तो पत्नी को तो बहुत क्रोध हो गया कि ये कैसे विचित्र महापुरुष हैं। सवेरे के गए, दोपहर पीछे लौट रहे हैं और वो भी एक गन्ना लेकर के। आओ देखा न ताओ, तुकाराम जी से हाथ से गन्ना लेकर उन्हीं की पीठ पर गन्ना दे मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। इस परिस्थिति में क्रोध कौन नहीं करेगा। पर श्री तुकाराम जी ने मुस्कुरा कर कहा, देवी हम सोच रहे थे गन्ना एक है और हम घर में चूसने वाले 2 हैं, तो हिस्सा कौन बांटेगा। तुम कितनी बुद्धिमती हो, विवेकवती हो कि तुमने न्याय कर दिया, जो नीचे गिर गया है उसको हम चूस लेते हैं और जो तुम्हारे हाथ में है उसको तुम चूस लो। और पंढरी नाथ का भजन ही तो करना है, अपने को क्या लेना देना है। इतना सुनते ही उनकी जो गृहिणी थी उनके तो आँखों के सामने अंधेरा छा गया। वो थरथर कांपने लगी, चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान आज इस दासी को क्षमा कर दो, अब जीवन में कभी इस प्रकार का अपराध मेरे द्वारा नहीं होगा। और फिर जीवन में कभी नहीं, कभी छेड़ा ही नहीं तुकाराम जी को। तुकाराम जी निश्चिंत भजन करते,
और जीजाबाई उनकी निरंतर सेवा में लगी रहती। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जीजाबाई में इतना बड़ा परिवर्तन जो आया, वो क्या तुकाराम जी के क्रोध करने से आता है? उनके अक्रोध से यह परिवर्तन उनके जीवन में आया। इसलिए क्रोध रहित व्यक्ति के जितना बलवान इस धरती पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है।